क्या आप घर बैठे मोबाइल पे काम करके डेली के 25 से 60 डॉलर कमाना चाहते हैं? अगर पाकिस्तानी रुपयों में इसकी बात की जाए तो ये तकरीबन रोज़ाना के 6 से 7 हज़ार रुपये बनते हैं। इस काम के लिए आपको किसी भी किस्म की कोई ख़ास स्किल की, कोई ख़ास डिप्लोमे की ज़रूरत नहीं है और इसमें ना तो आपकी कोई क्वालिफ़िकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जी हाँ, अगर आप मैट्रिक पास भी हैं तो भी आप इस वेबसाइट के ऊपर काम कर सकते हैं। ये वेबसाइट आपको आपकी तालीम के मुताबिक, आपको आपकी डिग्री के मुताबिक पे करती है। यानी अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है तो ये आपको उसके अकॉर्डिंग पे करेगी। अगर आपने एफ़ए किया हुआ है तो आपको आपकी एफ़ए की डिग्री के मुताबिक ये पैसे देगी। अगर आपने मास्टर्स किया हुआ या बैचलर्स किया हुआ तो ये आपको उसके मुताबिक काम देगी। और अगर आपने पीएचडी की हुई है और फिर भी आप पार्ट टाइम ये काम करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट आपको उसके अकॉर्डिंग भी पैसे देगी। ये बिल्कुल ऑथेंटिक वेबसाइट है जिसके ऊपर लोग काम कर रहे हैं और अर्निंग कर रहे हैं। इस वेबसाइट पे काम करने से पहले मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगी कि लोग किस तरह से इसके ऊपर काम कर रहे हैं और किस तरह से अर्निंग कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग हमेशा यही बोलते हैं ना कि भाई हमें लाइव प्रूफ दिखाया जाए कि जिस वेबसाइट का आप बता रहे हैं कि वो ऑथेंटिक है, लोग वहाँ काम कर रहे हैं और अर्निंग कर रहे हैं कि नहीं। तो आज सबसे पहले मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगी कि लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगी कि आपने किस तरह से इस वेबसाइट के ऊपर टाइपिंग का सिंपल सा काम करना है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। काम करने के लिए हम सबसे पहले गूगल पे आएंगे और यहाँ सर्च बार में सर्च कर लेंगे राइटर्स लैब। ये सर्च करेंगे तो इस तरह से ये वेबसाइट हमारे सामने आ जाएगी। अब इस वेबसाइट पे काम करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वेबसाइट पे काम करना इतना आसान है कि इस वेबसाइट के ऊपर आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में भी टाइप कर सकते हैं। नेटिव लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कि हमारी अपनी ज़ुबान होती है, जिस कंट्री में हम रहते हैं और जो ज़ुबान हम बोलते हैं वहाँ पर जो हमें आती है, वो ज़ुबान, उस ज़ुबान को हम नेटिव लैंग्वेज कहते हैं। तो यहाँ पे आप नेटिव लैंग्वेज में भी काम कर सकते हैं। जैसे अब हम अगर पाकिस्तान में रहते हैं तो यहाँ हमारी नेटिव लैंग्वेज उर्दू है, तो हम जो टाइपिंग का काम है वो उर्दू में भी कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप अपनी नेटिव लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं और उसमें काम करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा पे किया जाता है। ठीक है, तो हम इसको ओपन कर लेंगे यहाँ से। राइटर्स लैब जो पहली वेबसाइट आई है, जैसे ही हम ये वेबसाइट ओपन करते हैं तो आप देखें हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आया जिसमें वो हमें कह रहे हैं कि स्टार्ट योर फ्रीलांसिंग राइटिंग करियर टुडे। यहाँ पे आप आपने फिल आउट योर सीवी, पास द टेस्ट, राइट एंड अर्न। अब आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना ये देख के कि भाई सीवी कैसे अपलोड करनी है, टेस्ट कैसे पास करेंगे। मैं सारा कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी कि किस तरह से आपने टेस्ट भी क्लियर करना है और सीवी भी अपलोड करनी है। सीवी सिर्फ ये है कि आपने जस्ट अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, अपना नेम वगैरह आपने ऐड करना है। तो हम यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं और स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, कंट्री, ये सब कुछ मांग रहा है अपने रजिस्ट्रेशन के लिए। हम यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम ऐड कर लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं टेक। जेंडर आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है कि आप कौन सी कंट्री में रहते हैं। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो यहाँ से आपने सर्च करके पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है। अगर आप इंडिया में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, जहाँ से भी आप हैं, आपने अपनी कंट्री ही सिलेक्ट करनी है। इसकी रीज़न भी मैं आपको बाद में बताऊँगी ज़रा वीडियो में। नेक्स्ट हमारी सिटी हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपने आगे अपना ईमेल एड्रेस, अपना रीटाइप ईमेल देना है। हम यहाँ पे अपना ईमेल दे देते हैं। अपना ईमेल, रीटाइप ईमेल और अल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस के अगर आपके एक से ज़्यादा ईमेल्स हैं वो आपने ऐड करने हैं। नेक्स्ट आपका पासवर्ड है, रीटाइप पासवर्ड की जो पासवर्ड ऊपर टाइप किया है उसी को टाइप करें यहाँ पे। नेक्स्ट आपने अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे ऐड करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करने के बाद नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा हैव यू एवर वर्कड फॉर एनी अदर ऑनलाइन एकेडमिक असिस्टेंट। क्या आपने पहले किसी और कंपनी के लिए ऑनलाइन काम किया है? अगर किया तो येस, नहीं तो नो। आर यू अवेलेबल 24/7, यहाँ वो पूछ रहे हैं कि आप 24/7 आर अवेलेबल रह के काम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे येस करेंगे क्योंकि जितना ज़्यादा हम काम करेंगे उतना ज़्यादा ही हमारी अर्निंग होगी। तो हम तो यहाँ अर्निंग करने ही आए हैं। आर यू रेडी टू टेक अर्जेंट ऑर्डर्स एट नाइट, देयर माइट बी कॉल्स एट नाइट। वो पूछ रहे हैं कि क्या आप रात को भी काम करने के लिए अवेलेबल रह सकते हैं, रात को आपको काम मिल सकता है, आपको कॉल्स आ सकती हैं क्लाइंट्स की। तो आपने बता देना अपनी कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग कि अगर आप नाइट आउल्स हैं, आप जागते हैं, तो आप रात को भी काम करने के लिए कन्वीनियंट है। अगर नहीं तो आपने नो पे रहने देना है। मैं कर सकती हूँ तो मैं यहाँ पे येस कर दूँगी।
व्हाट साइटेशन स्टाइल्स आर यू फेमिलियर विद, कि आपको कौन से साइटेशन लेवल्स आते हैं, कौन सी साइटेशन स्टाइल आपको आते हैं, MLA, APA, हार्वर्ड। अगर आपको कोई नहीं आता तो आप यहाँ सिंपली अदर पे क्लिक कर दें। व्हाट इज़ योर नेटिव लैंग्वेज, यही वही बात है जो मैंने आपको ऊपर कहा था कि जिस कंट्री में आप रह रहे हैं आपने वही सिलेक्ट करनी है। क्यों? क्योंकि नीचे आपने यहाँ पे नेटिव लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है अपनी कंट्री के जिसमें आप रह रहे हैं। नेटिव लैंग्वेज में जो काम करने के पैसे हैं वो ज़्यादा मिलते हैं। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगी कि यहाँ पे ये लोग किस तरह से आपको पे कर रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये वेबसाइट किस तरह से और कितना पे कर रही है। यहाँ राइट साइड पे सबसे टॉप पे हम लोग ये 3 लाइन्स ऐसे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे हम इसकी प्राइसेस चेक करते हैं। तो ये देखिए, डेडलाइन लेवल, हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मास्टर्स, यहाँ पे वो आपको बता रहे हैं कि 24 आवर्स, 48 आवर्स, 3 आवर्स, इतने आवर्स हैं आपको। अगर आप हाई स्कूल के हैं यानी स्कूल गोइंग है तो आपको इतने पे करेंगे 24 आवर के। अगर आप कॉलेज गोइंग है तो इतने $9 पे करेंगे। यूनिवर्सिटी जाते हैं तो $10 पे करेंगे। मास्टर्स में अगर आप हैं तो आपको $13 पे करेंगे। अब आप ये देखें कि ये हमने सिलेक्ट किया हुआ है सेकंड लैंग्वेज, यानी हम लोगों ने अपनी नेटिव लैंग्वेज को भी सिलेक्ट नहीं किया। तो हमारे ये रेट्स आ रहे हैं कि अगर हम कॉलेज गोइंग है या स्कूल गोइंग है तो $7 हैं। अब अगर हम अपनी नेटिव लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि अगर हम अपनी नेटिव लैंग्वेज में काम करेंगे तो हम लोगों को ज़्यादा यहाँ पे अर्निंग होगी। तो यहाँ से मैं राइट साइड पे नेटिव को सिलेक्ट करती हूँ। तो ये देखिए कि पहले हम लोगों के पास $7 हाई स्कूल में आ रहे थे सेकंड लैंग्वेज पे। ये देखें, अब जैसे ही हमने नेटिव पे क्लिक किया तो हमारे पास हाई स्कूल लेवल पे भी $12 आ रहे हैं, यानी $5 का हमारे पास डिफरेंस आ रहा है नेटिव लैंग्वेज से और सेकंड लैंग्वेज से। तो इसलिए आपने यही प्रेफर करना है कि आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में काम करें। देखिए यहाँ कॉलेज गोइंग में भी $15 है, यूनिवर्सिटी में भी 16 है, मास्टर में भी 20, PhD में 26 और बाकी में देख लें कि आप 9 है, मतलब $5 का डिफरेंस है। अगर आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में काम करते हैं तो आपको $5 ज़्यादा मिलेंगे। चलिए अब हम काम करते हैं। तो हमने अपनी यहाँ से नेटिव लैंग्वेज ही सिलेक्ट करनी है क्योंकि उसके अंदर हम लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो हम लोग यहाँ से अपनी नेटिव लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेते हैं उर्दू। व्हाट अदर लैंग्वेज डू यू नो, कि अगर आपको कोई और लैंग्वेज आती है आप उसमें काम कर सकते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। हमें क्योंकि इंग्लिश आती है मोस्टली हम इंग्लिश लिख लेंगे। व्हाट लैंग्वेजेस यू कैन राइट एकेडमिक पेपर्स इन, कि किस किस लैंग्वेज में आप अपनी जो एकेडमिक पेपर्स हैं वो लिख सकते हैं। तो हम इंग्लिश में लिख सकते हैं, ठीक है। और अदर्स में मैं यहाँ क्लिक करती हूँ। अदर्स में आप यहाँ पे उर्दू लिख सकते हैं और आपने उर्दू लिख देना यहाँ पर, ठीक है। जैसे ये किया हमने, मेरे पास व्हाट इज़ योर हाईएस्ट वेरीफाइबल एकेडमिक डिग्री, कि आपकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, यानी आपने ज़्यादा से ज़्यादा कितना पढ़ा हुआ है। स्कूल गोइंग है, बैचलर्स है, मास्टर्स है, तो हम यहाँ पे मास्टर्स को क्लिक कर लेते हैं। आपने जितनी आपकी क्वालिफ़िकेशन है आपने वही ऐड करना है। नेक्स्ट है व्हाट डिसिप्लिन आर यू प्रोफिशेंट इन, इस बात का मतलब होता है कि आपको कौन से सब्जेक्ट के ऊपर कमांड है, कौन सा सब्जेक्ट आप अच्छा पढ़ा हुआ है या जो आपकी बेसिक डिग्री है अगर आप यूनिवर्सिटी तक गए हुए हैं तो वो कौन सी है, ठीक है। मैं यहाँ से अकाउंटिंग सिलेक्ट करूँगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट आर द स्फीयर्स ऑफ योर स्पेशलाइजेशन, तो इसमें आपने ये फर्स्ट 2 जो हैं एकेडमिक पेपर्स एंड एडमिशन पेपर्स ये सिलेक्ट करने हैं। नेक्स्ट है व्हाट एडिशनल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर यू फेमिलियर विद, कि आपको इनमें से जो नीचे दिए हुए हैं कौन कौन सी जो प्रोग्रामिंग है वो आपको आती है। अगर आपको कोई आती है आप सिलेक्ट कर लें, वरना आप सिंपली जो है यहाँ पे अदर पे क्लिक कर दें। यहाँ पे मैं जावा को सिलेक्ट करूँगी। अबाउट मी, आपने यहाँ पे अपना शॉर्ट सा एक इंट्रोडक्शन देना है जो कि क्लाइंट्स देख सकें या कि काम देने से पहले उनको आपका पता हो। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मैंने यहाँ पे लिख लिया है, आप चाहें तो मेरे वाला भी कॉपी कर सकते हैं। हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस, अब आप यहाँ बता सकते हैं कि आपने इस प्लेटफॉर्म के बारे में कहाँ से देखा है, लिंक्डइन, फेसबुक, या सिंपली आप यहाँ अदर भी कर सकते हैं। नीचे है कि आपने अपनी वेरिफिकेशन के लिए कि आप ह्यूमन हैं, कोई रोबोट नहीं है। जो नंबर्स यहाँ दिए हुए हैं सेम आपने ये टाइप करने हैं, हम टाइप कर लेते हैं। ये टाइप करने के बाद आपने सिंपली आई एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करना है और साथ आपने ये जो एंड पे सबमिट है, यहाँ सबमिट करने से पहले आप लोगों ने ऊपर राइट साइड पे 3 डॉट्स हैं उन पे क्लिक करके इसको डेस्कटॉप वर्जन में कन्वर्ट कर लेना है। ये देखें थर्ड लास्ट पे डेस्कटॉप साइट है, आपने यहाँ से क्लिक करके डेस्कटॉप में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है।
जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो नेक्स्ट इंटरफेस आएगा वो आपके पास, आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पे हमसे हमारे CNAC यानी ID कार्ड की और जो डिग्री है उसकी कॉपी मांग रहा है। हमने अपनी CNAC की फ्रंट और बैक कॉपी यहाँ पे अपलोड कर देनी है और साथ ही अपनी डिग्री यहाँ पे अपलोड करनी है। ये अपलोड करते थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके हम आएंगे तो वहाँ पे हमारे पास ये कंप्लीशन ऑफ टेस्ट की ऑप्शन आ जाएगी, यानी अभी लास्ट स्टेप पे हमारा, हम लोगों ने अपना टेस्ट कंप्लीट करना है। अब आपने ये टेस्ट देख के बिल्कुल घबरा नहीं जाना कि ये टेस्ट हम लोग किस तरह से क्लियर करेंगे, ये टेस्ट कैसे होगा, ये भी मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बता देती हूँ। आप लोगों ने सिंपली यहाँ से MCQs को कॉपी करना है, ChatGPT में जाना है और वहाँ से आंसर लेके आप लोगों ने यहाँ पे आके पेस्ट करके सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। यहाँ से इस तरह सिंपली आपने ये टेक्स्ट को कॉपी करना है। सिलेक्ट करने के बाद, यहाँ से कॉपी करने के बाद हम गूगल में आके यहाँ से ChatGPT ऑन कर लेंगे और यहाँ पे इनकी सर्च बार में हम लिखेंगे वही MCQs। तो आप देख सकते हैं इसने हमें करेक्ट आंसर हमारे MCQs का बता दिया है। यहाँ से हम अपना आंसर देखेंगे और अपने MCQs वाले टेस्ट की तरफ जाके करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करके उस पर क्लिक कर देंगे। इसी तरह से सारे MCQs हम वहाँ से कॉपी करेंगे, ChatGPT पे यहाँ पेस्ट करेंगे और करेक्ट आंसर देके वहाँ पे सिलेक्ट करते जाएंगे। ये टेस्ट सॉल्व करने के लिए आपके पास जो है वो 15 मिनट्स का टाइम होगा, इसलिए आपने थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ा के जल्दी से ये टेस्ट कंप्लीट करना है। और आपकी 3 अटैम्प्ट्स होंगे, यानी अगर आपसे एक दफ़ा क्लियर नहीं होता तो आप दूसरी बार तीसरी बार भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसलिए आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना और बिल्कुल मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक आपने ये टेस्ट को सॉल्व करना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।